तो यहाँ उतारने होते हैं आपको जूते, और फिर कुछ सीढ़ियाँ आपको ले जाती हैं ऊपर की ओर। यहाँ छोटे से गणेश जी हैं और ये रास्ता है मतंगेश्वर महादेव का। चलते हैं मंदिर के अंदर। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के इस परिसर में लक्ष्मण मंदिर के ठीक बगल है, पर इसका रास्ता आपको बाहर से होके मिलेगा। आपको एक बार एग्जिट करना होगा, फिर यहाँ आना होगा। यहाँ आने का कोई टिकट या कोई टोकन नहीं है। कहते हैं कि ये शिवलिंग यहाँ हजारों सालों से है। सन 950 के आसपास बने खजुराहो के इस भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित है ये शिवलिंग, जिसे मतंगेश्वर महादेव कहते हैं। यूं तो इस परिसर में कई मंदिर हैं, पर सारे मंदिर खंडित हैं। सिकंदर लोदी ने इन मंदिरों को तोड़ दिया था, पर सिकंदर लोदी की तलवार और हिम्मत दोनों ने महादेव के आगे दम तोड़ दिए। मतंगेश्वर महादेव का मंदिर खंडित नहीं हो सका और आज भी यह विशाल शिवलिंग यहाँ हजारों लोगों की मनोकामना पूरी कर रहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो, जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, यहीं पर बाकी मंदिरों के साथ स्थापित है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। इस परिसर में आपको और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भगवान नंदी की विशाल प्रतिमा और साथ ही बहुत सारे मंदिर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारे मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा खंडित कर दिए गए थे, पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर खंडित नहीं हुआ, इसीलिए वहां पर आज भी पूजा होती है। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो कहते हैं कि यह मंदिर जितना पुराना है उतना ही रहस्यमयी है। यहाँ के लोग इस मंदिर के बारे में जो बातें बताते हैं वो मंदिर के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। कहा यह भी जाता है कि ये शिवलिंग एक जीवित शिवलिंग है जो साल दर साल अपने आप ही बढ़ता है। लोग मानते हैं कि हर साल शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की माप लेते हैं और फिर जब अगली कार्तिक पूर्णिमा को शिवलिंग की ऊंचाई मापी जाती है, तब ये पिछले वर्ष से कुछ इंच बढ़ चुका होता है। इस परिसर में पहले करीब 85 मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया गया। अब 22 या 23 मंदिर हैं, पर उनमें से किसी में भी पूजा नहीं होती क्योंकि हर मूर्ति है खंडित। तो मुस्लिम इन्वेडर्स ने मंदिरों को नहीं तोड़ा तो मूर्तियों को ही तोड़ दिया। जितने मंदिर वो तोड़ पाए उन्होंने तोड़ा, फिर जो उनके लिमिट से बाहर था वो उन्होंने खंडित कर दिए। तो अब वहाँ पूजा नहीं होती। एक ही मंदिर है जहाँ अभी भी पूजा होती है, वो है मतंगेश्वर टेम्पल। यहाँ के लोगों की आस्था हजारों सालों से इस मंदिर से जुड़ी है। सावन के महीने में यहाँ खास तौर पर भीड़ होती है और उससे भी ज्यादा भीड़ होती है शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे देखने के लिए देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। यूं तो इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं, लेकिन वो कहानी सच्ची है या फिर आस्था की जमीन पर खड़ी है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। पर सच ये है कि ये मंदिर तब का है जब दुनिया में बहुत सारे धर्म शुरू भी नहीं हुए थे। चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी थी खजुराहो, लेकिन सिकंदर लोदी के आक्रमण के बाद चंदेल वंश के राजाओं ने ये जगह छोड़ दी और महोबा को अपनी नई राजधानी बनाई। महोबा वही आल्हाउदल वाला। मतंगेश्वर मंदिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। दोपहर की गर्मी से बचने और मंदिर के शांत और सुकून भरे माहौल का अनुभव करने के लिए सुबह जल्दी या देर दोपहर में दर्शन करने की सलाह दी जाती है। अभी हम मतंगेश्वर महादेव के मंदिर से एग्जिट करके बाहर आ गए हैं। ये है लक्ष्मण मंदिर और उसके ठीक बगल में ये है मतंगेश्वर महादेव। वहाँ हम ऊपर गए थे दर्शन करने, वहाँ से एग्जिट है। ये फेंसिंग्स और ये जो रेलिंग है ये डिवाइड करती है उस एरिया को और इस एरिया को। तो आप पूरा परिसर घूम लीजिए। हम वहाँ से एंटर हुए थे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के गेट से, और हम वैसे घूमते यहाँ से बाहर आए थे और फिर वापस बगल से रास्ता है अंदर आने के लिए, और हम इस मंदिर पर आए थे जो है मतंगेश्वर महादेव। इस मंदिर पर आने के बाद आपको सच में एहसास होगा कि यहाँ कुछ तो है। शिवलिंग का साइज़ इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे मंदिरों में से जितने भी इस टाइम के मंदिर हैं उनमें से यही एक मंदिर है जहाँ पूजा पाठ अभी भी चल रहा है। अंदर जाइए, घंटियों की आवाज़ें, शंख की आवाज़ें, चरणामृत, प्रसाद और अगरबत्तियों की महक सारी थकान दूर कर देती है। सच में
आपको, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर आप भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, तो आप यहाँ अवश्य आइए। आपको सच में लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। तो ये थे मतंगेश्वर महादेव और ये रहा उनका मंदिर। खजुराहो आने के लिए आप हवाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। खजुराहो हवाई अड्डे के लिए दिल्ली और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से नियमित उड़ानें हैं। खजुराहो रेलवे स्टेशन शहर को कई महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। सड़क यात्रा के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाता है। खजुराहो की पूरी यात्रा भी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और देखते रहिए ट्रैवल डायरीज हिंदी। धन्यवाद।